फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने साल 2024 की डायरी का विमोचन किया। कार्यक्रम में फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के प्रिंसिपल कमिश्नर आनंद कुमार केडिया और इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के कमिश्नर डॉक्टर सुनील गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। विमोचन कार्यक्रम में आनंद कुमार केडिया ने सभी पूर्व प्रधानों और DTBA, CA, CS, ICW के कार्यकारिणी टीम को सम्मानित किया। इस मौके पर आनंद कुमार केडिया ने टैक्स बढ़ाने और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा करने की अपील की। देखिए ये रिपोर्ट। सर, यहाँ इनकम टैक्स के जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट हुए हैं बतौर चीफ गेस्ट आपका शरीक होना, इस इवेंट को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है टैक्स कलेक्शन में और टैक्स पेयर्स को सही राय देने में, उनसे टैक्स कंप्लायंस कराने में, और फिर फाइनली जो हमारा टैक्स कलेक्शन होता है दैट गोज टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। तो कीपिंग उसको ध्यान में रखते हुए हम इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के फंक्शन में हमेशा आते हैं, अपने इनके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और अपने जो नई इनिशिएटिव जो डिपार्टमेंट की है उनको बताते हैं। सर देखिए, जिस तरीके से 6% इंक्रीज कर दिया गया टैक्स तो इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं, किस तरीके से आपको फ्रेंडली? हमारा ऑल इंडिया कलेक्शन 23% से रफली बढ़ रहा है और फरीदाबाद का एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह का जो रेगुलर टैक्स कलेक्शन है वो रफली 6% बढ़ा है। तो हम चाहते हैं कि टैक्स कलेक्शन और बढ़े। जो फरीदाबाद का जो टैक्स कलेक्शन का ग्रोथ रेट है ये ऑल इंडिया टैक्स कलेक्शन के ग्रोथ रेट को मैच करे या उसको सरपास करे। तो ये हमारी गुजारिश थी इनकम फिट बार एसोसिएशन से कि वो टैक्स पेयर्स को अवगत कराएं कि भाई वो अपने टैक्स पेमेंट में कोई डिले नहीं करें, उसको टाइमली करें और पूरा फुल कंप्लायंस करें। तो फरीदाबाद में करीब 2.5 लाख टैक्स पेयर हैं और आप देखिए कि ग्रीवांसे हमारे पास 1300 आए ही हैं। सो 0.5% भी नहीं हुआ ग्रीवांसे। तो 99.5% टैक्स पेयर्स को कोई ग्रीवांस नहीं है। और जहां मैंने बताया आपको कि 88% ऑफ दोज ग्रीवांसेज, मतलब उसमें 1150 ग्रीवांस हमने सॉल्व कर दिया है। एंड हमारा प्रयास है कि जैसे ही कोई ग्रीवांस आए विदिन 7 डेज वी ट्राई टू सॉल्व इट। टैक्स पेयर को और बढ़ाने के लिए क्या कुछ आप लोगों की स्कीम हुई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग टैक्स पेयर बने? सो हमारे एक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी, आउटरीच प्रोग्राम भी चलता है। वहाँ हम जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं टैक्स कानून के नियमों से का, और सो दैट हमारा नए टैक्स पेयर ऐड हों। इसके अलावा हमारा इन्फोर्समेंट डिवीज़न भी है जो कि एक्शन लेता है। दैट ऑल्सो क्रिएट्स एक लोगों के मन में एक बात होती है कि नहीं भी टैक्स कंप्लायंस करना चाहिए। और हमारा काफ़ी मीडिया पब्लिसिटी भी होती है कि भाई नेशन बिल्डिंग के लिए टैक्स कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर्स में ऐड आते हैं कि भाई 15 दिसंबर आ गया, अपना एडवांस टैक्स पेमेंट करो। रूफ के नीचे सभी इकट्ठा हुए हैं, तो कैसा लगा इस इवेंट के बारे में, क्या कुछ कहेंगे और क्या अपडेट करना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा। इट ऑलवेज फील्स लाइक अ फैमिली। फरीदाबाद के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट सबसे मिलकर हमेशा एक आत्मीयता का फील होता है, एक अपनापन फील होता है। तो जो कि एक बड़े शहर में शायद उतना नहीं फीलिंग होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पिछले कई सालों से फरीदाबाद इनकम टैक्स बार ये डायरी विमोचन का काम करती रही है। बार और बेंच जिस तरीके से अपना काम करती है, सेम उसी तरीके से फरीदाबाद इनकम टैक्स बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उनके ऑफिसर के साथ मिलकर काम करती रहती है। बीच में कई बार मौका मिलता है डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को हम अपने मेंबरों के सामने जो प्रैक्टिस करते हैं, रूबरू करते हैं, जो समस्याएं होती हैं वो डायरेक्ट हमारे अपने ऑफिसर के सामने रखते हैं। बीच बीच में कई बार हम मेमोरेंडम देते रहते हैं। जो समस्याएं मेंबरों की आती हैं, अधिवक्ताओं की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो समस्याएं आती हैं हमारी अपनी बार के पास, तो हम कमेटी के माध्यम से वो डिपार्टमेंट के सामने रखते हैं। और केडिया साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कई
जो शिकायतें थी, कई मेमोरेंडम थे, वो मैंने साहब को दिए और उन्होंने उनको सॉल्व भी किया। पहले और आज के डिपार्टमेंट में काम में ऑनलाइन होने के कारण बहुत से काम जो प्रोसेस जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम का वो बहुत ईजी हो गया। जैसे सर ने भी बताया कि इतने ज़्यादा एसएससी होने के बावजूद भी जो ग्रीवेंस है वो बहुत कम है और जो ग्रीवेंस आती भी हैं वो 90% तक रिजॉल्व हो जाती हैं। और इस टाइप के प्रोग्राम से जो अवेयरनेस है, आज एक ही मंच के नीचे शहर के जितने भी प्रैक्टिस करने वाले संस्थाएं हैं, चाहे वो सेल टैक्स बार हो, चार्टेड अकाउंटेंट ब्रांच फरीदाबाद हो, सीएस हो या ICW है, सभी आज यहाँ मौजूद रहे और डिपार्टमेंट के ऑफिसर के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश सभी प्रैक्टिशनर के पास गया और उन प्रैक्टिशनर से वो मैसेज पूरे शहर के एसएससी के पास पहुंचेगा। तो ये एक मैसेज देने के लिए माध्यम भी बहुत अच्छा है। सर देखिए, जिस तरीके से आप लोग इस इवेंट को वैसे तो जनवरी में करते थे, लेकिन बहुत अर्ली में करने का रीज़न क्या माना जाए? मैं इस साल का प्रधान हूँ और पिछले 5-6 सालों से मैं सक्रिय रहा हूँ इस बार में और मैंने देखी है कि डायरियाँ जो हम मेंबर्स को देते हैं, अगर वो डिले होती है तो कई मेंबर उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि 1 तारीख से जिस डायरी पे हमने अपनी कलम चला दी तो हम पूरे साल उसी को कैरी करते हैं, तो वो डायरी की जो गरिमा भी खराब होती है। तो पूरी टीम ने, सी अमित पुनियानी, मनोज गर्ग, आरुष गुप्ता, पूरी टीम ने मेरी मेहनत करी और 16 दिसंबर को ही हमने वो डायरी मेंबर्स को दी ताकि 1 तारीख से जो कलम चले वो हमारी अपनी डायरी के ऊपर चले और हर डायरी के ऊपर हमारे मेंबर्स का नाम प्रिंट होता है ताकि वो मेंबर्स की जो डायरी है, हमारी जो फिटवार की डायरी है, वो हमारे टेबल पे रखी रहती है। और ये जो डायरी है वो अपने आप, इस डायरी के ऊपर एक स्लोगन है, मान सम्मान और आत्मसम्मान। तो ये जो प्रथा हमारे जो पुराने सीनियर मेंबर जिन्होंने हमें दी है, हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली रियल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2005 में लॉन्च हुआ था। हमने सोचा कि चलिए अब यहाँ पे एक, जैसे गुड़गांव एक बहुत इस्टेब्लिश जगह बन गई है ITS स्पेसेस के लिए, कमर्शियल स्पेसेस के लिए, हम चाहते हैं कि फरीदाबाद भी उसी तरीके से डेवलप करे और जाना जाए नेक्स्ट IT हब। इसीलिए हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करा जो रेरा रजिस्टर्ड है प्रोजेक्ट, जो OC जिसके पास आ चुका है, और हम चाहते हैं कि ऐसे कहीं ITS ऑफिस खुले नेक्स्ट, जैसे आप एक IT हब मानते हैं गुड़गांव को, हम चाहते हैं कि फरीदाबाद भी उसी तरीके से ग्रोथ करे, प्रोग्रेस करे। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑफिसेज यहाँ पर खुले, कमर्शियल स्पेसेस आए। इनफैक्ट हमने कई कंपनीज के साथ नीचे रिटेल स्पेसेस के लिए भी टाई अप किया है, जिससे और सुविधा मिलेगी यहाँ के लोगों को कि एक ऐसी जगह पर वो रह रहे हैं जहाँ की एक प्रोस्पेक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं फरीदाबाद इनकम टैक्स बार का मीडिया सेल का चेयरमैन हूँ, अमित जैन एडवोकेट मेरा नाम है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इसमें हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर साहब हैं, वो भी आए। तो ऐसे इस तरह के कमिश्नरों के आने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे जो एडवोकेट्स हैं, CA हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शशिकांत जी, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट ने काफ़ी लोबी को एक जगह इकट्ठा किया उन्होंने। इसमें क्या है कि जो इन्होंने फरीदाबाद ट्रेड 1 को है इंतहाई प्रोग्राम किया, इससे क्या है कि उनका भी एक थोड़ा सा उनको भी उनके साथ हम जुड़ पाए और काफ़ी सारे CAs हैं, एडवोकेट्स हैं यहाँ पर आए और कमिश्नर साहब आए। तो उनकी जो समस्या है, एडवोकेट्स की जो समस्या है, जो इस ग्रुप की समस्या है, उन्होंने भी उनको बड़े ध्यान से कमिश्नर साहब ने सुना और इन्होंने डायरी लॉन्च की है। तो इससे क्या है कि हर व्यक्ति पे वो डायरी पहुंच पाएगी। तो इस तरह के इवेंट से, प्रोग्राम से आदमी का ना मनोबल बढ़ जाता है। मैं फिटवार का पास प्रेसिडेंट भी हूँ और आज का दिन जो है हमारा ये एक एनुअल इवेंट होता है जिसके अंदर हम लोग हर साल अपने फिटवार मेंबर्स की डायरी को रिलीज कराते हैं, जिसके अंदर फिटवार परिवार और इनकम टैक्स के सारे ऑफिसर्स तो दोनों इकट्ठे इस मंच पर आते हैं। और जो एक एनुअल फंक्शन है जो हमारा, इसमें हम लोग डायरी जो मेंबर को देते हैं उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हर मेंबर के बारे में होती है। और इस तरह के हम कार्यक्रम साल के अंदर 2-3 लोग हम लोग करते हैं, जिसके अंदर होली मिलन भी होता है, न्यू ईयर फंक्शन भी होता है। उससे पहले ये एक इस तरह का दिवाली का फंक्शन, इसके बाद भी हम बीच में रखते हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।